होली शिट। पता है वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई लव द स्पोर्ट सो मच इज बिकॉज ऑफ डेना वाइट। क्योंकि यूएफसी में यू नेवर नो अगले दिन क्या हो सकता है। हमें किसी भी दिन जोन जैस्पिनॉल मिल सकती है, हमें किसी भी दिन इस्लाम मार्कचेव इलिया टुपुरिया मिल सकती है। यू नेवर नो, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द स्पोर्ट। एंड क्योंकि ये इतना अनकन्वेंशनली रन है, अगर आप बॉक्सिंग को देखो इतनी ट्रेडिशनली रन है कि सारी फाइट्स हमेशा से अनाउंस जैसी होगी, कभी कोई ऐसे मैचअप्स नहीं आते जो आपको शॉक कर दे। लेकिन यूएफसी में इट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट। दीज गाइज कीप रेजिंग द बार एवरी सिंगल टाइम। एंड डेना वाइट अभी अभी हैज कम आउट विद सम क्रेजी एस अनाउंसमेंट्स। लेट्स गो थ्रू देम टुगेदर। तो पहली बात, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स यूएफसी में राइट नाउ, इलिया टुपुरिया, अपनी फेदरवेट टाइटल को वेकेट कर रहा है टू मूव अप टू लाइट वेट परमानेंटली। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, रुक जाओ, देर इज अ लॉट ऑफ शिट टू कम, अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन लेट्स डाइजेस्ट दिस, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। दिस गाय इज अ बिग स्टार, राइट? टुपुरिया को जानते हैं, हिज स्ट्राइकिंग, हिज ग्रैपलिंग, हिज रेसलिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। बट दिस इज ह्यूज क्योंकि इतने रूमर्स आए थे कि टुपुरिया इज गोना मूव अप, टुपुरिया इज गोना फाइट डस्टिन, टुपुरिया इज गोना फाइट इस्लाम, टुपुरिया इज गोना फाइट दिस गाय, राइट? सो मेनी रूमर्स, लेकिन इट फाइनली हैपेंड। एंड इट जस्ट सीम्स कि everything is leaning to that fight, Islam Makhachev versus Ilya Topuria. It's like वो ये फाइट कैसे नहीं बना सकते when it's right there। अब इलिया भी लाइट वेट पे आ रहा है। क्या आपको लगता है कि इलिया टुपुरिया वर्सेस इस्लाम माखाचेव बनने वाली है? मेरे को कमेंट्स में अभी बताओ, जेन्युइनली क्या आपको लगता है कि इस्लाम माखाचेव वर्सेस इलिया टुपुरिया इस साल बन सकती है? ऑनेस्टली मेरे को लगता है हाँ। मेरे को सुनो, लिसन टू मी, हियर मी आउट। मेरे को लगता है कि इस्लाम माखाचेव जून जुलाई में वापस आ सकता है, राइट? वो अभी जैन में लड़ा था। इफ ही कम्स बैक जून जुलाई, जैसे उसने ही बोला था, ही फाइट्स अनदर कंटेंडर, लेट्स से चार्ल्स ओलिवेरा, विच इज़ प्रॉब्ली मोस्ट लाइकली। चार्ल्स ओलिवेरा वो लड़ता है, चार्ल्स ओलिवेरा से ऑब्वियसली आई पिक इस्लाम टू विन, राइट? फिर इलिया टुपुरिया लड़ता है एक ट्यून अप फाइट से। ट्यून अप फाइट मतलब रैंक्ड ओपोनेंट लाइट वेट में, जैसे कि सब कह रहे हैं कि इलिया टुपुरिया नीड्स टू प्रूव हिमसेल्फ लाइट वेट में अभी आना, उसको ही डजंट डिजर्व अ डायरेक्ट शॉट। ठीक है, सब मान गए, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन when does he get that shot then? Let's say he fights not Dustin Poirier, क्योंकि Dustin Poirier is going to retire, उसको कुछ banger fight, बड़ी fight मिलने वाली है। लेकिन let's say Arman, let's say maybe winner of Justin Gaethje, Dan Hooker, इतने contenders honestly है नहीं। Oliveira तो it doesn't even make sense, क्योंकि Islam is gonna destroy Oliveira, right? फिर Oliveira is out of the scene, उसको एक और shot नहीं मिलेगा। I think Arman या विनर ऑफ गेची हुकर इज मोस्ट लाइकली टुपुरिया के लिए। तो जो भी वो फाइट जीतता है, आई थिंक एंड ऑफ द ईयर, ओ माय गॉड डू, दे कैन मेक इट हैपन। इट सीम्स क्रेजी, मेरे को पता है, हर बार कोई बात भी करता है इस्लाम माखाचेव टुपुरिया की, इट फील्स लाइक द बिगेस्ट फाइट एवर। क्योंकि जब आप देखते हो कॉनर खबीब के बाद, विच इज़ द फाइट दैट इज जनरेटिंग द मोस्ट हाइप, मेरे को लगता है इट्स दिस फाइट ओवर जॉन जोन्स एंड टॉम एस्पिनॉल टू। क्योंकि it's like the exact same version of Conor Khabib, lekin you've got a bloody Khabib who can strike and you've got a Conor that can wrestle, right? Basically, so it's going to be insane. I think end of the year UFC a fight actually realistically बना सकती है, and it's going to be huge, one of the biggest fights ever. Alright, तो ये पार्ट हो गया। एंड ऑफ द ईयर इस्लाम माखाचेव वर्सेस इलिया टुपुरिया बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, डन। अब आते हैं what fight did they make actually for the Miami card, जो है UFC 314। तो उन्होंने बनाया है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस डिएगो लोपेज। अब डिएगो लोपेज क्रेजी टेयर पे है, आई थिंक लास्ट 3-4 फाइट जीत चुका है। ही इज़ बिन डिस्ट्रॉइंग ओपोनेंट्स, लाइक उसकी जो एक्सप्लोजिवनेस है, उसकी जो स्पीड है, एंड आई थिंक ही डिजर्व्स अ टाइटल शॉट। फिर ऑन द अदर हैंड वी हैव अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, वन ऑफ द ग्रेट्स। बहुत लोग कहते हैं फेदरवेट गोट। बहुत लोग सोच रहे थे कि अगर इलिया टुपुरिया और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का रीमैच होता, फिर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की हार जाता, बिकॉज इट वुड हैव बीन टू हार्ड फॉर वोल्क टू कम बैक आफ्टर दैट लॉस अगेंस्ट द सेम गाय, राइट? क्योंकि जिस वे से टुपुरिया ने वोल्क को नॉकआउट किया, इट वॉज जस्ट लाइक इनसेन। जब आप पहला राउंड देखते हो उनका, आपको लगता है कि हाँ वोल्क वो राउंड जीता, लेकिन जिस वे वो फाइट जा रही थी, आई मीन जिस वे से टुपुरिया उसको लीड कर रहा था, there was only one way that fight was ending, and
वो वैसे ही खत्म हो, नॉकआउट लॉस वोल्क के लिए। तो बहुत फैंस डरे हुए थे कि शिट यार ये फिर से क्यों हो रहा है, आई डोंट वांट दिस टू हैपन अगेन टू वोल्क। तो इट्स काइंड ऑफ अ गुड न्यूज़ अगर वोल्क किसी से जीत रहा है। ठीक है, इट्स अ बिट ऑफ अ यंगर गाय डिएगो लोपेज, लेकिन डिएगो लोपेज वोल्कानोव्स्की जितना एक्सपीरियंस्ड नहीं है। वोल्कानोव्स्की इज बिन इन सम वॉर्स एंड दिस इज द परफेक्ट चांस वोल्क के लिए, अगर वो एक्चुअली जीतना चाहता है टू विन बैक हिज टाइटल। डिएगो लोपेज परफेक्ट ओपोनेंट है। दिस इज गोना बी अ ग्रेट फाइट। सोचो भाई, 5 राउंडर डिएगो लोपेज वोल्कानोव्स्की, इट्स जस्ट गोना बी ग्रेट मैन। क्योंकि मेरे को लगता है कि डिएगो लोपेज इज रियली गुड, लेकिन उसके पास टुपुरिया जितनी नॉकआउट पावर है नहीं, एंड स्पीड स्पीड है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक वोल्क कैन बीट हिम। तो दिस इज गोना बी अ रियली एक्साइटिंग फाइट टू। उसके बाद सेम कार्ड पे अनदर फाइट जो इतनी इतनी रूमर्ड थी, एंड दे एक्चुअली मेड इट। डूड, दीज गाइज आर जस्ट क्रेजी ब्रो। क्योंकि ओके, यू नो व्हाट, आई कांट टीज दिस एनी मोर, सीधा बात करते हैं। दे हैव मेड माइकल चैंडलर वर्सेस पैडी पिम्बलेट। ओ माई गॉड, लाइक surface pay that sounds like a very average fight, you know, lightweights, low ranked, what's the fun in it? But अगर आप UFC देखते हो, which I'm assuming ज़्यादातर लोग देख रहे हैं, पैडी पिम्बलेट वर्सेस माइकल चैंडलर, वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग फाइट्स इन हिस्ट्री आई थिंक। लाइक दो कैरेक्टर्स जो इतने एंटरटेनिंग है क्राउड के लिए, इतने इनकी इनकी फाइटिंग स्टाइल्स इतनी अग्रेसिव है। दे जस्ट केयर अबाउट पुटिंग ऑन अ गुड शो, सारे फैंस के लिए, हमारे लिए, फाइटर्स के लिए, एंड जस्ट फॉर देमसेल्व्स, और यही उनका ब्रांड है। आप माइकल चैंडलर को देखते हो चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट बैक स्लैम करते हुए 3 बार क्राउड के लिए, ही इज अ क्राउड फाइटर। आप पैडी पिम्बलेट का इंट्रो देखते हो UFC 304 में, जो एस्पिनॉल ब्लेड्स वाली हुई थी, बिलाल नहीं, हाँ, जो एस्पिनॉल ब्लेड्स वाली हुई थी, बिलाल उस्मान नहीं, बिलाल एडवर्ड्स। आप पैडी का ऑरा देखते हो, आप पैडी का एंट्रेंस देखते हो, यू सी वो क्राउड से कितनी अच्छी कनेक्ट करता है। बट मेरे को नहीं लगा था दैट दे वुड एक्चुअली, और इस फाइट के काफ़ी रूमर्स भी थे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, एंड इट वाज अ रियली गुड फाइट। मेरे को ये बहुत पसंद थी तब भी जब इसके रूमर्स आए थे, लेकिन आई डेंट थिंक दे वुड मेक इट, क्योंकि पैडी पिम्बलेट ऑलरेडी स्केड्यूल्ड था फॉर UFC लंडन, एंड आई थिंक वो किसी से फाइट कर रहा था, बट इट डिडंट मेक सेंस ऑनेस्टली, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी कि दे चेंज दिस फाइट टू UFC 314, एंड ओ माई गॉड डूड, one of the best main events and one of the best co-main events अभी तक। एंड लाइक आई वाज सेइंग इंट्रो में कि द बेस्ट पार्ट अबाउट UFC इज आपको कुछ पता नहीं होता आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको कुछ भी अगले दिन मिल सकता है, एंड यू आर गोना बी लाइक होली शिट, लेट्स गो, दिस फाइट इज गोना बी क्रेजी, विच इज़ वाई वी लव द स्पोर्ट। अब आते हैं फॉर सम अदर न्यूज़, विच इज़ UFC 315 मॉन्ट्रियल कैनेडा में। इट हैज़ बिन अनाउंस्ड बिलाल मोहम्मद वर्सेस जैक डेला मैडलेना, who is a number 4 ranked welterweight। डेना वाइट ने बोला कि बिलाल मोहम्मद शफकत रखमानोव ही ओरिजिनल फाइट थी, लेकिन रखमानोव के पास काफ़ी इंजरीज थी, वो रिकवर नहीं हो पा रहा था टाइम पे, तो इंस्टेड दे गेव इट टू जैक डेला मैडलेना। टू बी ऑनेस्ट इतना एक्साइटेड नहीं हूँ। क्रेजी पार्ट ये है कि मैं एक्चुअली कैनेडा में ही हूँ, मैं ओंटेरियो हैमिल्टन में पढ़ रहा हूँ। ऑनेस्टली लाइक दिस फाइट लाइक इट्स नॉट दैट ग्रेट भाई, एंड मैं एक्चुअली सोच रहा था कि मैं खुद जाके देखूँ, यू नो, आई एम गोना वॉच माई फर्स्ट UFC इवेंट इन पर्सन लाइव, इट्स गोना बी क्रेजी। एंड फिर ब्रो बिलाल मोहम्मद का मेन इवेंट ले आते हो, वो भी यू नो इतना एक्साइटिंग नहीं है टू बी ऑनेस्ट। वेल्टरवेट डिवीजन जब मैं देखता हूँ, एंड आई एम प्रीटी श्योर जब मोस्ट ऑफ आप भी देखते हो, इट्स नॉट रियली दैट एक्साइटिंग, इसलिए आई एम जस्ट लाइक क्या। एंड देन टू मेक थिंग्स वर्स, डेना वाइट अनाउंसेस अ वुमेन्स को-मेन इवेंट टाइटल फाइट। आई एम लाइक, एंड ये कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है टू एनी ऑफ द फाइटर्स, और यू नो कि वुमेन्स की फाइट है या ये वो, इट्स जस्ट कि आप कंपेयर करते हो UFC 314 टू UFC 315। मायामी को मिला है वोल्कानोव्स्की, डिएगो लोपेज, चैंडलर, पिम्बलेट एंड मैनी मोर। मैंने पूरा कार्ड देखा ही नहीं है। एंड कैनेडा को मिल रहा है बिलाल मोहम्मद, जैक डेला मैडलेना, वैलेंटीना शिवशेंको, एंड आई डोंट नो हू द अदर फाइटर इज। लेकिन इट्स जस्ट लाइक थिंग इज, डेना को काफ़ी पसंद है टू गिव दीज सिलेक्टेड स्पॉट्स, जैसे मायामी, वेगस, LA, ऑस्ट्रेलिया। यूजुअली डेना वाइट इनको काफ़ी अच्छे कार्ड्स देता है, क्योंकि आई गेस दे आर बेटर परफॉर्मिंग मार्केट्स, वो वहाँ ऑलरेडी काफ़ी जा चुका है, उधर MMA का इंटरेस्ट में भी ज़्यादा है। बट आई ऑलवेज फील लाइक ये जो स्पॉट्स होते हैं, मायामी, वेगस, LA, ऑस्ट्रेलिया,
these cities get such good cards and then, और जब भी वो कोई नए या लेस विजिटेड शहर में जाते हैं, दे मेक कार्ड्स लाइक दिस. तो मैं सोच रहा था कि शायद जाऊंगा, बट आई एम गुड भाई. मे बी वी कैन, अगर आप $600-700 स्पेंड ही कर रहे हो, यूड रैदर स्पेंड इट ऑन लाइक अ क्रेजी फाइट, राइट? लाइक जॉन जोन्स, एस्पिनॉल या इस्लाम इलिया, या मैं तो मायामी वाले कार्ड में भी चले जाता अगर वो इधर होती. लेकिन ऑलवेज फील्स लाइक डेना हमेशा थोड़ा सा वो करता है, बट इट्स प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ हाउ मच मनी दोज मार्केट्स मेक कंपेयर टू कैनेडा या wherever. तो लॉट ऑफ क्रेजी अनाउंसमेंट्स. आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो. अगर आप चैनल पे नए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन हिट करो, क्योंकि मैं ऐसी एंगेजिंग MMA और बॉक्सिंग की वीडियोस बनाता रहता हूँ. मेरे को बताओ आपको क्या लगता है इन सारी अनाउंसमेंट्स के बारे में. क्या आपको लगता है इस्लाम माखाचेव वर्सेस इलिया टोपुरिया रियलिस्टिक है और इस साल हो सकती है? मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताओ, एंड आई विल कैच यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो. पीस.